हेलो गाइस, मैं ज्योति बंसवाल मोना मेकओवर से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देख ही रहे हैं आप सब, जैसे कि मैं अपने पार्लर में हूँ और मैं एक कस्टमर का हेयर स्टाइल बनाने जा रही हूँ जिनके बालों की डेंसिटी बहुत कम थी और बहुत छोटे बाल हैं। तो मैंने इनको क्रिम्पिंग कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। मैं क्रिम्पिंग कर चुकी हूँ और ये मेरे मॉर्निंग से 5th कस्टमर हैं जो हेयर स्टाइल बनाने आ रहे हैं। और मैं धीरे धीरे सभी की वीडियोस डालूँगी जिन जिनके मैंने आज हेयर स्टाइल और मेकअप किए हैं। और ये मेरे सेकंड कस्टमर हैं और मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। और इनको बहुत टाइम की कमी है, ये मैंने 10 मिनट में मुझे इनको हेयर स्टाइल बना के देना है। तो आप देखिएगा मैं 10 मिनट में बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि इनको 8 o'clock जाना है और अभी 8 बजने वाले हैं। 8 बजने में 10 मिनट ही हैं, तो इनको 8 बजे तक मुझे फ्री करना है। जैसे कि मैं अभी पफ़ के लिए हेयर मैंने अलग कर दिए हैं। तो मैंने जो पार्टीशन किया है वो पफ़ के लिए क्या है, मैं स्मॉल सा पफ़ देने वाली हूँ उनको पीछे की साइड, क्योंकि आजकल जो है पफ़ का ज़्यादा ट्रेंड है नहीं, बट इनको हल्का सा एक्चुअली क्या है, साड़ी लुक है तो बालों की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम है। ये इतनी भी मैंने क्रिम्पिंग से की है, तो इस वजह से मुझे हल्का सा पफ़ देना है पीछे की साइड। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं मैं पफ़ बना रही हूँ। और आज मेरी हेल्प के लिए ना तो मेरी जो हेल्प करते हैं नीरज भी नहीं है और ना मेरी और स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी मैरिज में गई हैं किसी, क्योंकि आज काफ़ी मैरिजेस हैं सबकी, कई लोगों की, तो वो भी मैरिज में गई हैं। तो मैं अकेले ही हैंडल कर रही हूँ पार्लर में। तो जैसे आप देख ही रहे हैं, मैंने कस्टमर के पास जो उनके पिन है, मैं पिन्स लगा रही हूँ, अभी बॉबी पिन लगा रही हूँ। वो लेके आए थे अपनी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप मेरी वाली पिन ही लगाना, कि ठीक है हम आपकी पिन ही लगा देंगे। तो मैं पफ़ सेट कर चुकी हूँ। ये मैंने हल्का सा पफ़ दिया है, मैंने आगे से उठाया भी नहीं है, वो भी हेयर स्टाइल को थोड़ा सा पफीनेस देने के लिए। तो मैंने बैक साइड का पफ़ दिया है इसमें, और अभी मैं पिन से सेट कर रही हूँ उस पफ़ को, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और अभी मैं इन फ्रंट के हेयर को पहले मैं पफ़ को सिक्योर कर रही हूँ अच्छे से, ताकि पफ़ ख़राब ना हो बाद में। तो मैं एक्स्ट्रा पिन उनमें लगा रही हूँ, जिससे कि पफ़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, नीचे बैठे ना एट द टाइम जब वो अपने घर जाएं या पार्टी में जाएं, तो पफ़ बैठे नहीं। अब मैं फ्रंट के हेयर को लेकर और पफ़ को थोड़ा सा पहले सेट कर रही हूँ, उठा रही हूँ, हल्का सा उठा रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और मैं फ्रंट के हेयर पे वर्क कर रही हूँ। अभी मैंने इनका पार्टीशन किया है और मैं पार्टीशन करके इनका अब मैं ब्रेड बना रही हूँ। और ब्रेड में मैं जैसे उसको बोलते हैं, गूँथते नहीं है, मैं गूँथ नहीं रही हूँ, मैं इनको रोल ऑन कर रही हूँ, जैसे रोल करते हैं आप। तो वो सिंपल ब्रेड बना रही हूँ, जैसे कि पफीनेस ज़्यादा आए। तो आप देख ही रहे हैं मैं किस तरह एक एक लेयर को लेकर फोल्ड कर रही हूँ। तो ब्रेड बना रही हूँ मैं, अब देखिए। और ऐसे धीरे धीरे बालों को लेकर मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ, और इस तरह हमारी ब्रेड रेडी हो रही है। आगे के मैंने थोड़े बाल छोड़ दिए, क्योंकि मैं इनको क्योंकि फोरहेड जो है कस्टमर का वो थोड़ा सा ना उठा हुआ है, थोड़ा लंबा फोरहेड है, तो उसको मुझे कवर भी करना है, इसलिए मैंने आगे के बाल छोड़े हैं, जैसे कि उनका थोड़ा सा फोरहेड को कट किया जा सके। तो अभी मैं ब्रेड को सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं थोड़ी सी पफीनेस दे सकूँ। और साथ ही साथ मैं कस्टमर से बात भी कर रही हूँ, जैसे उन्हें लुक लग रहा है। कस्टमर यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा हैवी मत कर देना, मुझे लाइट ही रखना है। तो वो देख रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं अपने हेयर स्टाइल को देखकर, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो देखिए मैंने एक साइड का प्रिपेयर कर लिया और मैं उनको दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह आपके फोरहेड को कट करूँगी, इस तरह हेयर को लेकर। तो पहले मैं कस्टमर को कंफर्टेबल करती हूँ, जिससे कि मैं देखिए कस्टमर, अगर आप ये चाहेंगे कि अगर आप पार्लर को रन करना है तो आपको सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी, आपको कस्टमर की भी चॉइस जाननी होगी। तो मैं यहाँ पे कस्टमर से कंफर्म कर रही हूँ कि आपको ये सूटेबल लग रहा है, कंफर्टेबल हैं। अगर कस्टमर कंफर्टेबल हैं, उनको अच्छा लगता है, तभी मैं उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, अदरवाइज़ मैं चेंज कर देती हूँ। तो पहले मैं कस्टमर को प्रेफर देती हूँ
प्रेफरेंस देती हूँ, जिससे कि कस्टमर भी खुश रहे और मेरा कस्टमर अगेन एंड अगेन आए। इसीलिए मेरे कस्टमर जो एक बार मेरे से मेकअप करा लेते हैं या मेरे से हेयर स्टाइल कराते हैं, वो कंटिन्यू मेरे कस्टमर बन जाते हैं। यही रीज़न है, मैं कस्टमर की चॉइस पर वर्क करती हूँ। जैसा उनको चाहिए, मैं उस टाइम पे ये नहीं देखती हूँ कि उन्होंने मुझे कम पैसे दिए हैं या हेयर स्टाइल का मुझे उस हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग मनी नहीं दिए। मैं उस टाइम ये देखती हूँ, उस टाइम मेरे लिए मनी मैटर नहीं करता, उस टाइम मेरा वर्क मैटर करता है और कस्टमर की फुल्ली सेटिस्फेक्शन मैटर करती है। तो इसलिए मैं कस्टमर से कंफर्म करती हूँ कि आपको ये कंफर्टेबल है, आपको अच्छा लग रहा है। मैं उनसे पूछती हूँ, मैं साथ ही साथ उन्हें सजेस्ट भी करती हूँ। अगर मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कस्टमर कुछ ओवर कराते हैं, तो मैं उनको वहाँ पे टोकती हूँ, तो उसमें कस्टमर भी मान जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर अपनी चलाते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं, रेयर होते हैं, जो कस्टमर नहीं सुनते हैं। अदरवाइज़ कस्टमर को मैं दिखाती हूँ, उनको जो चीज़ पसंद आती है, जो सूट करती है, मैं 2 से 3 स्टाइल करके दिखाती हूँ फ्रंट के, जो उनके फेस पर जा रहे होते हैं। तो जिसमें कस्टमर कंफर्टेबल होता है, मैं कस्टमर की चॉइस पर वर्क करती हूँ, जिससे मेरा कस्टमर हमेशा मेरे साथ खुश रहते हैं। तो मैं इधर दिखा रही हूँ उनको, मैम को दिखा रही हूँ, और मैं कस्टमर की चॉइस पर ये फ्रंट लुक ले रही हूँ। तो उनको दिखाते हुए मैं कर रही हूँ कि मैं अब जो मैंने पार्टीशन छोड़ा है, एक में मैंने ब्रेड बना दिए, एक पार्टीशन मैंने छोड़ा है उनको सेट करने के लिए। ये देखिए, ये लास्ट लुक निकल के आया है, जो फ्रंट का लुक है, आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं पीछे के बालों को कर्ल्स करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे लूज़ कर्ल्स कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डेंसिटी बहुत कम है हेयर की, और हेयर काफ़ी शॉर्ट भी है। और मैम को जूड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि वो जूड़े वाला लुक नहीं चाहती हैं। फ्री पल्ले की साड़ी है, तो वो फ्री पल्ला साड़ी बांधना चाहते हैं, और उसमें जूड़ा लुक नहीं चाहिए उनको। तो इसी वजह से मैं उनको हल्के कर्ल दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट हेयर है। अगर मैं उनको हैवी कर्ल्स देती हूँ तो वो और शॉर्ट लगेंगे। तो मैं सिर्फ नीचे नीचे से लूज़ कर्ल्स दे रही हूँ, जिससे कि उनके बालों की पफीनेस बनी रहे और हेयर भी लेंथ कम ना लगे। तो आप देख रहे हैं, मैं ऊपर की साइड नीचे से थोड़े से कर्ल्स कर रही हूँ बालों को, और होल्ड किया हुआ है, मशीन लगाई हुई है मैंने। और ये मैं 19 mm की मशीन से वर्क कर रही हूँ, और मैंने इनको होल्ड किया हुआ है। और 10 सेकेंड होल्ड के बाद, क्योंकि शॉर्ट हेयर है, जल्दी से ओपन ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर के होल्ड कर के बालों को कर्ल्स कर रही हूँ। तो आप देख ही सकते हैं, साथ ही साथ मैं मैम को बोल भी रही हूँ कि देखिए, इस तरह से आपके कर्ल्स होंगे। पहले मैं उनको दिखा रही हूँ, और मैं यहाँ पर स्प्रे भी कर रही हूँ, जिससे कि कर्ल्स लूज़ ना हो और ऐसे ही बने रहें। फिर मैं सेकंड कर्ल्स कर रही हूँ। ये मैंने रोल ऑन वाले कर्ल्स नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ नीचे से थोड़े से कर्ल्स किए हैं। और यहाँ पर मैं सीरम लगा रही हूँ, मुझे फिनिशिंग की थोड़ी सी कमी लग रही है, तो मैं बाल काफ़ी रफ़ हो गए हैं, सीरम लगा रही हूँ। और शॉर्ट हेयर है, उसमें कर्ल्स बनाने, इसलिए मैंने पहले सीरम लगा के उनको सिल्कीनेस दिया हेयर को। फिर मैंने उसमें स्प्रे लगाया। अब मैं फिर से कर्ल्स करने लग रही हूँ। कर्ल्स मैंने थोड़ी देर होल्ड किए हैं, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक हमारे कर्ल्स रुकते हैं। और स्प्रे लगाने से क्या होता है कि हमारे कर्ल्स सेट रहते हैं। जैसे हम अगर बिफोर कर्ल्स हम बालों में स्प्रे लगाते हैं, तो जिस साइड हम टर्न करेंगे बालों को या कर्ल्स बनाएंगे, तो वो लॉन्ग टाइम तक कर्ल्स रहते हैं। और आफ्टर कर्ल्स भी मैं स्प्रे करती हूँ। आप बिफोर कर्ल्स आप सॉफ्ट स्प्रे डालिए, हार्ड स्प्रे मत डालिए, सॉफ्ट स्प्रे डालिए। लेकिन कर्ल्स होने के बाद आप हार्ड स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इस जो कर्ल्स की होल्डिंग है वो ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक बनी रहे। यहाँ पे मेरे कस्टमर पूछ रहे हैं, मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि कर्ल्स कब तक रहेंगे। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मैम, जब तक आप अपना हेयर वॉश नहीं करेंगे, ये कर्ल्स ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। चाहे आप 2 दिन अपना हेयर वॉश नहीं कीजिएगा, चाहे आप 3 दिन अपना हेयर वॉश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कई कस्टमरों पे कर चुकी हूँ और मैंने सबका रिव्यू लिया है। तो सभी कस्टमर ने मुझे इसी तरह से रिव्यू दिया है कि मैम, हम 2-3 दिन भी, तीसरे दिन किसी कस्टमर ने कहा कि मैं नेक्स्ट डे ऑफिस भी ऐसे ही चली गई हूँ, या मैं कॉलेज भी ऐसे ही चली गई, मेरे कर्ल्स बिल्कुल ओपन नहीं हुए, और जब तक मैंने वॉश नहीं किया सर, मेरे कर्ल्स बिल्कुल ओपन नहीं होते। तो इसी वजह से बिल्कुल मुझे खुद कॉन्फिडेंस है कि ये कर्ल्स जब तक आप वॉश नहीं करोगे, ये कर्ल्स इसी तरह मैनेजेबल रहेंगे। इनमें किसी भी प्रॉब्लम, थोड़े से लूज़ हो सकते हैं, बट ये पूरी तरह नहीं खुलेंगे, हल्का सा लूज़ होंगे, बट कर्ल्स पूरी तरह नहीं खुलेंगे। तो मैं वही कस्टमर को समझा रही हूँ कि मैम, जब तक आप
इन हेयर को वॉश नहीं करोगे कर्ल्स आपके ऐसे ही रहेंगे। और मैं हार्ड स्प्रे कर रही हूँ तो ये लूज़ भी नहीं होंगे। जैसे मैं इनको करके भेजूँगी कर्ल्स को, ये उसी तरह मैनेज रहेंगे। अब देख ही रहे हैं मेरे कुछ ऑलरेडी हाफ़ डन हो चुके हैं, हाफ़ हेयर डन हो चुके हैं। अभी कुछ थोड़ी सी लेयर्स बची हैं जिन्हें मैं कर रही हूँ कर्ल्स, और मैंने कर्ल्स होल्ड कर रखा है। अब लास्ट पार्ट्स रह रहे हैं, लास्ट से हेयर रह रहे हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लाइक कीजिए।